हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो शूट किया है और ये वाले वीडियो से पहले मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अभी जैसे ही तबीयत थोड़ा ठीक लगने लगा तो मैंने काम शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा घर इतना गंदा पड़ा हुआ था ना कि पूछिए मत। आप लोग देख सकते हैं, हस्बैंड भी बहुत दिनों से काम पे नहीं गए थे, क्योंकि उनका भी तबीयत ख़राब था। और मेरी बेटी भी नहीं है। मेरी बेटी ना मेरी तबीयत ख़राब होने से 2 दिन पहले ही मम्मी के पास चली गई थी। तो अचानक हमारे दोनों की तबीयत ख़राब हो गई, तो इसलिए मैंने उसे नहीं बुलाया, क्योंकि यहाँ आ जाती तो फिर उसका भी तबीयत ख़राब हो जाता है। तो मैंने सोचा उसे मम्मी के पास ही रहने देती हूँ। तो देखिए, मैं थोड़ी-सी ठीक लगने लगा है मुझे अभी, क्योंकि वीकनेस है अभी, बहुत ज़्यादा वीकनेस है मुझे। क्योंकि मैं इतने दिनों से तबीयत ख़राब था और खाना-पीना सब कुछ छोड़ दिया था, इसलिए बहुत ज़्यादा वीकनेस है। और अभी-अभी थोड़ा खाना शुरू किया है मैंने, दवाई भी लेती हूँ, फिर भी बहुत ज़्यादा वीकनेस है। और मैंने सोचा अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, हस्बैंड भी आज घर पे है। और जब भी उनका ड्यूटी जाना स्टार्ट हो जाता है ना, वो घर पे कभी रहते नहीं हैं, इसलिए मैंने सोचा आज घर पे है तो थोड़ा काम कर लेते हैं, जो मैं अकेले नहीं कर पा रही हूँ, वो सब काम ख़त्म कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने हस्बैंड को बोला कि ये ज हमारा पलंग है वो थोड़ा साइड करके, वहाँ नीचे बहुत गंदा हो गया था। जब हम घर शिफ्ट करके पहली बार आए तो उसी समय हमने साफ़ किया था और सब सामान, मतलब सब साफ़-सुथरा किया था। अभी बिल्कुल भी नहीं किए। मैं क्रिसमस के टाइम भी नहीं किया था, दिसंबर के टाइम भी नहीं किया था, क्योंकि अ, इतना हड़बड़ी हो गई थी कि हमारी शादी के बाद आने के बाद बहुत सारा सामान हम वहाँ से लेकर आए थे। ये सब काम में ना, ये सब काम, मेरे घर के काम बिल्कुल ही रुक गए थे। तो मैंने सोचा अब इतने महीने हो गए, काम बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुआ है, तो आज साफ़ कर लेते हैं। और पलंग पे जो गद्दे, क्या बोलते हैं, हमारे जो सामान थे वो भी मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि नीचे भी बहुत सारा गंदा हो गया, तो नीचे भी उसे साफ़ करूँगी। और काम ख़त्म होने के बाद हस्बैंड फिर ड्यूटी जाएँगे, इसलिए हम लोग जल्दी-जल्दी काम कर रहे थे। आप लोग देख सकते हैं, मैं बिल्कुल भी नहाई नहीं थी। और सुबह मेरी ननंद रहती है, तो वो खाना बनाकर चली गई थी। तो मैंने सोचा खाना बनाने का कोई झंझट ही नहीं है, तो साफ़-सफ़ाई कर लेते हैं, फिर नहा के फिर ब्रेकफ़ास्ट कर लेंगे। सो हस्बैंड भी मेरी मदद कर रहे हैं, उनकी भी तबीयत थोड़ी ख़राब है। अभी दोनों भी थोड़े-थोड़े ठीक है, दोनों, मतलब मेरी ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, अचानक तबीयत ख़राब हो गई। बहुत मुश्किल से अभी ठीक हुई। पहले 1 वीक तक मैं ऐसे ही खटिया पे ही मेरे मतलब दिन गुज़र गए। और क्या बताऊँ, मैं टीवी देख-देख साफ़-सफ़ाई कर रही थी, सीरियल देख-देख कर। और ऐसे है ना, टीवी जब घर में आता है ना, बिना टीवी के कुछ काम होता ही नहीं, बिना म्यूज़िक के कुछ काम होता ही नहीं। मैं जब भी टीवी देखूँ या फिर ना देखूँ, मतलब टीवी ऑन ही रहना चाहिए, फिर मेरा काम चलेगा, नहीं तो टीवी ऑफ हो जाता है ना, जब भी टीवी का रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तो इतना इरिटेट लगता है कि पूछिए मत। मेरे पास मोबाइल होता है, फिर भी इरिटेट लगता है। तो जहाँ भी, मतलब साफ़-सफ़ाई करने के बाद अभी मैं झाड़ू कर रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह से झाड़ू भी नहीं किए थे। मैंने सोचा आज ऐसे ही साफ़-सफ़ाई कर लूँगी, फिर झाड़ू करूँगी। और नीचे का तो, खटिया के नीचे का तो हो गया, अभी बाहर का है। मैं थोड़ी-थोड़ी, मतलब 1 दिन छोड़कर 1 दिन काम करूँगी, क्योंकि मेरे कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द है। सो मैं एक साथ तो सारा काम नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा करके काम कर रही हूँ। और इसमें मेरी बेटी का कपड़े है जो पलंग के नीचे रखा था, फिर भी इतना गंदा हो गया कि मतलब पूछिए मत, इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है। तब वो सब मैं साफ़ कर लूँगी। देख सकते हैं आप, कितना सारा कचरा निकला है पलंग के नीचे से। हर दिन सफाई करती हूँ, लेकिन क्या होता है ना, जो धूल-मिट्टी हो जाता है सब पलंग के नीचे, मेरा कमर में दर्द है, इसलिए मैं नीचे नहीं झुकती हूँ। फिर धूल सब जम जाता है और इतना ज़्यादा कचरा हो जाता है। और मेरी बेटी के बर्थडे टाइम से वो जो बैलून, वो सब है ना,
पलंग के नीचे मैं फेंक देती थी, क्योंकि वो सब मेरी बेटी बहुत और ज़्यादा गंदा कर रही थी। तो मैं पलंग के नीचे रखे रखे वैसे ही मुझे याद नहीं रहता था, वैसे ही रह रह कर और ज़्यादा गंदा हो गया। सो देखिए मैं भी साफ़ सफाई सब कुछ ख़त्म करके किचन की तरफ जाऊँगी। किचन भी बहुत ज़्यादा गंदा है, आप लोग देखना कितना ज़्यादा गंदा है मेरा किचन। तो साफ़ सफाई हो गई और मेरे कमरा कितना साफ़ लग रहा है। और आज तो हस्बैंड को पनिशमेंट ही मिल गई। आज उनका सज़ा हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करवा लिया है मैंने। और इसके बाद वो एक भी काम नहीं छोड़ेंगे, उनका सारा काम आज ही एक बार में ख़त्म कर, क्योंकि इसके बाद वो ड्यूटी मतलब हर दिन सुबह शाम ड्यूटी में ही लगे रहते, तो वो कुछ काम नहीं करेंगे। फिर मैंने सोचा आज एक बार में ही उनसे सारा काम निपटा लूँगी, फिर जब भी छुट्टी होगा फिर देखेंगे, इसलिए मैंने उनको भी काम पे लगा दिया।
आप लोगों ने देखा मेरा किचन भी कितना ज़्यादा गंदा हो गया था। ये सब मैं जो शादी के टाइम से जो सामान लेकर आई थी गाँव से, वो सब मतलब बहुत ज़्यादा सामान था। मैं उस वक़्त दिखाने पे वीडियो नहीं कर रही थी, तो वो सब सामान यहीं पे पड़ा रखा था। जब शादी करके आए, फिर फेस्टिवल आ गया। फेस्टिवल के बाद माही का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इधर-उधर होके बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, उसको बुखार हो गया। उसके चक्कर में मैं कुछ काम नहीं कर पा रही थी। फिर हमारी तबीयत ख़राब हो गई। ऐसे ही करते-करते उस सब काम अटक गया था मेरा। तो मैंने सोचा आज थोड़ा-थोड़ा करके निपटा लूँगी। अभी थोड़ा झाड़ू मतलब साफ़-सफ़ाई नीचे का हो गया है। फिर हमारे जो सेल्फ़ है वो सब भी साफ़ करना है। तो धीरे-धीरे सब कुछ करूँगी मैं, क्योंकि एक साथ में, जैसे कि आप लोग को बोला, एक साथ में बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ आजकल काम, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। थोड़ा काम कर लो तो बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है। इसलिए मैंने सोचा एक साथ काम नहीं कर सकती, थोड़ा-थोड़ा करके काम करूँ, साफ़-सुथरा कर लूँगी घर। और अभी मुझे क्या बोलते हैं, सेल्फ़ मेरा साफ़ करना है, फिर कपड़े धोना है। तो ये सब मैं बाद आप लोग के से बाद में वीडियो शूट करके आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ऐसे ही मैं थोड़ा-थोड़ा वीडियो करके आप लोग के साथ शेयर करने की ट्राई करूँगी, डेली वीडियो अपलोड करने की ट्राई करूँगी। बट आप लोग मेरे सपोर्ट में रहना और मुझे थोड़ा सपोर्ट करना, क्योंकि मैं ऐसे ही थोड़ा लेज़ी हो गई हूँ वीडियो डालने में, शूट करने में। तो और लेज़ी होना मैं नहीं चाहती हूँ। आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट ही मुझे आगे लेकर जा सकता है। सो प्लीज़ सपोर्ट करना मुझे। मुझे भी थोड़ा आगे लेकर जाना, क्योंकि मैं अ, अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती हूँ। हमारा सिचुएशन आप लोग देख सकते हैं कैसा है। फिर भी मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मेरी बेटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो ऐसे ही मैं सब कुछ कर रही हूँ। तो मेरा काम ख़त्म हो गया, इसके बाद मैं कुछ वीडियो नहीं कर पाई। सो